अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अब हम आपको जो सेंटेंसेस उस दिन समझाए थे, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस भी हो गई, सेंटेंस आपके बन गए। डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इस पे भी आपने बना लिए। ठीक है, नीचे जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो इंशाल्लाह मैं आपको एक दो दिन में दूंगा, तभी यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये समझना है जो मैंने आपको एक बार और समझाया था, आई वी यू दे और ही शी वगैरह जो मैंने समझाए थे वो फिर समझाता हूँ, क्योंकि उसको समझाने के साथ साथ मुझे आपको आज हैव टू और हैज टू भी समझाना है। ठीक है, देखिएगा। आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक। ठीक है जी, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक और दे स्पीक। सिंगुलर वाला भी पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर वाला पैटर्न है जैसे कि ही, शी, अनस, हु, माई फादर, माई फादर। इन सब के साथ आप जो भी वर्ब लेकर के आते हैं उसमें आप लाते हैं एस। क्या लाते हैं मेरे भाई? एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्पीक लफ्ज आपको इस्तेमाल करना है तो आप कहते हैं स्पीक्स। आप कहते हैं, सॉरी, स्पीक्स। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं लेकिन फिर समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो आई है इधर, ये जो पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है आई वाला, तो देखिएगा ये पैटर्न आपको पहले से भी पता है। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक। लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स और माई फादर स्पीक्स। ये सिंगुलर वाला पैटर्न है और ये प्लूरल वाला पैटर्न। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ लेकिन फिर समझा रहा हूँ एक बार, चूंकि इसको समझा के मुझे कुछ और भी समझाना है तो इसी से रिलेटेड है। अब देखिएगा, ये जो सिंगुलर है तो सिंगुलर में आप जो भी वर्ब लेकर आएंगे, सिंगुलर में जो भी वर्ब लाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, तो वहां पर आपको एस और ई एस लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है? एस या फिर ई एस। अब सवाल ये हुआ सर एस कहाँ आता है, ई एस कहाँ आता है? इसका एक मुस्तकिल अलग लेसन है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए भाई साहब, इसके साथ समय जो है एस और ई एस का इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, जब इतनी बात आपके समझ में आ गई, जब अगली बात समझिएगा। अगली बात ये है कि ये जो पैटर्न है प्लूरल वाला, जमा वाला, इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डू नॉट। डू नॉट मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। ये जो सिंगुलर है, सिंगुलर का जो पैटर्न यहां आपको नजर आ रहा है, इस सिंगुलर के पैटर्न को, ये सारे के सारे सेंटेंस चूंकि अफर्मेटिव वे में है,
पॉजिटिव वे में है, मुस्बत अंदाज में है। इनको मुझे नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है। नेगेटिव और मनफी बनाने के लिए मैं इनको एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, डज प्लस नॉट। क्या इस्तेमाल करूंगा? डज प्लस नॉट। डज नॉट इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं डजंट। क्या पढ़ते हैं? डजंट। डजंट। अब देखिए, इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा डोंट का। कैसे करूंगा? लेट्स सी, देखिएगा। डोंट, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। यू डोंट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो। वी डोंट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं। और दे डोंट स्पीक, वो नहीं बोलते। ठीक है, ये नेगेटिव बन गया। ये बड़ी आसानी से, कुछ भी नहीं करना इसमें। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आपको नेगेटिव बनाना रहेगा तो बाबू इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डज नॉट का, जिसको आप मिलाकर पढ़ते हैं डजंट। क्या पढ़ते हैं आप? डजंट। अब देखिए, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। ये जो पॉजिटिव अंदाज में सेंटेंसेस थे, इनको नेगेटिव बनाने के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया डज नॉट, यानी जिसको मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट का। जैसे ही डजंट इस्तेमाल किया गया सिंगुलर के साथ, तो जो अभी तक वहां एस आ रहा था, जो अभी तक एस आ रहा था, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस डज के आते ही या डज नॉट के आते ही एस खत्म। तो अब जो मैं सेंटेंस, जो मैं जुमला बोल रहा हूं, उसे जहन में रखना। सिंगुलर के बारे में, जहां पर सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो वहां पर एस नहीं आएगा। दिमाग में सेट करिए इसे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें बड़े बड़े अच्छी गलती करते हैं, और आपको नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है, तो सिंगुलर वाले पैटर्न में जब डज या डजंट आना शुरू हो जाएगा तो फिर वहां पर एस भटकेगा ही नहीं। दोनों में बहुत तगड़ा झगड़ा है। एक दूसरे की जगह दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते। जहां एस आएगा तो वहां डज और डज नॉट नहीं आ सकता। ठीक है, तो बस जहन में सेट करने के लिए ये वाला जुमला सेट कर लेना जो अब बोल रहा हूं। वो ये है कि सिंगुलर वाले पैटर्न में जहां डज या डज नॉट आएगा तो वहां एस नहीं आएगा। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। इसे जहन में सेट कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अब देखिएगा। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, और माई फादर डजंट स्पीक। देखिए, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो अनस है, ये जो अनस यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो अनस का मतलब किसी भी एक शख्स का नाम, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वाहिद इस्म, किसी एक बंदे का नाम हो तो वो अनस की जगह इस्तेमाल हो जाता है, सिंगुलर में आएगा। अनस तो वैसे ही एज एन एग्जाम्पल लिख दिया है, मिसाल के तौर पर लिखा है सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हु लफ्ज है, हु का मीनिंग, असल इसका मीनिंग है कौन। क्या मीनिंग है हु का? कौन। ये भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है जब सेंटेंस के शुरू में ही आता है। हु भी क्या है? कौन, सिंगुलर की कैटेगरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरे भाई। और माई फादर, तो यहां जो माई फादर है, ये माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं, बल्कि माई फादर का मतलब ये है कि अगर आपको माई मदर बोलना है तब भी सिंगुलर में आएगा। इस बात का ख्याल रखा जाए कि माई के बाद जैसे फादर है, सिंगुलर लाना है आपको। अगर एक बहन के बारे में बताना है तो माई सिस्टर, और इसी तरीके से अगर एक भाई के बारे में बताना है तो माई ब्रदर, और एक टीचर है उनके बारे में बताना है तो माई टीचर, और अगर किसी एक फ्रेंड के बारे में बताना है तो माई फ्रेंड, एक वो भी सिंगुलर में आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आप जो भी वर्ब लाते हैं उसमें एस लाते हैं। एक बात, जहां से डज या डज नॉट आना शुरू हो जाता है तो वो जो एस आ रहा था वो खत्म हो जाता है। छोटी सी बात है, ये आपको मैं करा चुका हूं। अब अगली बात समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी?
हैव और हैज का इस्तेमाल देखना है आपको। ये जो प्लूरल वाली कैटेगरी है, यहां आप इस्तेमाल करते हैं हैव, और ये जो सिंगुलर वाली कैटेगरी है इसमें आप इस्तेमाल करते हैं हैज। ये जो हैव और हैज है, बहुत से लोग को कंफ्यूजन होता है कि हैव कहाँ लाना है हमें सेंटेंस में, हैज कहाँ लाना है। ठीक है, आज आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि हैव कहाँ लाना है और हैज कहाँ लाना है। आपको सेंटेंस बनाना है कि जी मेरे पास कार है, तो आप सेंटेंस बनाते हैं आई हैव अ कार। क्या कहते हैं आप? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, वही लिख रहा हूं मैं अब। आप कहते हैं मेरे पास कार है, तो आप कहेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार, और दे हैव अ कार, सबके साथ क्या आ रहा है? हैव इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव। ठीक है भाई, तर्जमा और ट्रांसलेशन। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आपके पास, ये तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। उन सब के पास कार है, बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा, दे हैव अ कार। कार को हटा दीजिए, कोई और लफ्ज ले लीजिए। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। हमारे पास सबके लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। उन सबके पास लैपटॉप है, दे हैव अ लैपटॉप। तो आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप, वी हैव अ लैपटॉप, और दे हैव अ लैपटॉप। लैपटॉप को हटा के एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, घर ले लीजिए भाई साहब, हाउस। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। आपके पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। हम सबके पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। उन सबके पास एक घर है, दे हैव अ हाउस। समझ में आया? तो हैव को इस तरीके से इन सब के साथ, आई यू वी दे, और कोई भी प्लूरल नाउन इसमें जमा के साथ, जैसे पीपल लफ्ज आता है, पीपल। मैं अकेला पीपल नहीं हूं, आपके साथ मिलकर आऊंगा तो पीपल लफ्ज तब बोला जाएगा। तो पीपल का मतलब एक से ज्यादा जब लोग हों तो उनके ऊपर लफ्ज बोला जाता है पीपल। तो वो इसमें जमा है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों के ऊपर बोला जाता है। तो प्लूरल नाउन के साथ भी आपको हैवी लाना है। तो आई यू वी दे, इन सब के साथ आपको क्या लाना है? हैव लाना है। क्लियर हुई एक बात? अगली बात, ये जो सारे के सारे सेंटेंस है, जैसे आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार, और दे हैव अ कार, सारे के सारे सेंटेंसेस ये अफर्मेटिव हैं, मुस्बत वाले हैं, ऐसे हैं जिनमें हाँ आ रहा है। ठीक है, मुझे अगर नेगेटिव बनाना होगा, तो आपको पता है आई यू वी दे को नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डोंट। क्या इस्तेमाल करते हैं? डोंट। डोंट। अब कहना है मुझे मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डोंट हैव अ कार। हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। उन सब के पास कार नहीं है, दे डोंट हैव अ कार। आई बात समझ में? तो नेगेटिव बनाना हो आपको, तो आप लफ्ज डोंट का इस्तेमाल करेंगे, हैव ऐसे ही रहेगा अपनी जगह, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये हैव का इस्तेमाल था, जिसको आपने समझा है, इस अंदाज से आपको हैव का इस्तेमाल करना है। जस्ट अ मोमेंट।
जी। तो देखिएगा, आपने हैव का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए डोंट का लफ्ज इस्तेमाल किया, हैव ऐसे ही अपनी जगह, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगली बात समझनी जो अहम है, इंतहाई अहम। वो क्या है? ये जो सिंगुलर है आपके सामने, जो वाहिद वाला सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसमें आप हैज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं भाई साहब? हैज का। मसलन उसके पास एक कार है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे, शी हैज अ कार। शी हैज अ कार। उसके पास एक कार है, लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, लड़की की तरफ। शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, लड़की की तरफ इशारा है। अनस के पास एक कार है, अनस हैज अ कार। कार किसके पास है? हु हैज अ कार। देखो, किसके पास की अंग्रेजी क्या बनेगी? हु हैज। क्या बनेगी? हु हैज, किसके पास है, क्या चीज, वो आगे बता दो। हु हैज। भले ही हु का मीनिंग है कौन, वो अलग बात है, लेकिन आपको अगर ये सेंटेंस बनाना हो कि किसके पास, तो उसके लिए आप हु हैज लाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है? बार बार कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को। क्यों हु हैज का ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं किसके पास, मालूम है क्यों? इसलिए कि बाबू, जो हैव और हैज हैं, इनका जो असल मीनिंग है, एक्चुअल, वो है मालिक होना, रखना। क्या मीनिंग है? मालिक होना और रखना। किसका? हैव और हैज का। अच्छा, अगर आप इसका वही वाला ट्रांसलेशन करें जो एक्चुअल है, हु का भी और हैज का भी, हु हैज, तो इसका तर्जुमा और ट्रांसलेशन हो जाएगा कौन रखता है और कौन मालिक होता है। लेकिन भाई साहब, हमारी जबान में ऐसा बोला नहीं जाता। हमारी जबान में इस तरह बोला नहीं जाता। हमारी जबान में यही बोला, "अबे भैया किसके पास है", तो हु हैज ही बोला जाता है। आई बात समझ में? मैंने इसलिए बताया, आपके जहन में ये बात आ सकती है कि सर, हु का तो मीनिंग आपने भी बताया था कौन, और जब हैज आ गया इसके साथ, तो आपने इसका ट्रांसलेशन किया किसके पास। तो ये समझ में नहीं आया, तो उसका जवाब दिया है मैंने कि हु हैज, इसका अगर हम ओरिजिनल तर्जुमा और ट्रांसलेशन करें तो अलग होगा, लेकिन वो हमारी जबान में बोला नहीं जाता। अलग क्या है भाई? हु का मीनिंग हो गया कौन, और हैव और हैज का मीनिंग असल है रखना और मालिक होना। रखना और मालिक होना। तो अब अगर आप ट्रांसलेशन करोगे हु हैज का वही वाला जो ओरिजिनल है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कौन रखता है, कौन मालिक होता है। और इस तरह बोला कहाँ जाता है मेरे दोस्त? बोला ऐसे ही जाता है हमारी जबान में, किसके पास है। अंग्रेजी में सेंटेंस हु हैज ही बनेगा। इसलिए कह रहा हूं इसको लिख लेना, किसके पास है की अंग्रेजी बनेगी हु हैज। कयामत तक याद रखना, इसको भूलना नहीं। अच्छा, हु हैज अ कार, कार किसके पास है? माई फादर हैज अ कार, मेरे फादर के पास कार है। ठीक है। अब देखो, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, लेकिन ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार। कार हटा दीजिए, सबके पास कार होगी, आपके पास कुछ अलग और होना चाहिए। हेलीकॉप्टर नहीं भाई साहब, लैपटॉप की बात कर लेते। अब देखिएगा, आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप, we have a laptop, they have a laptop, लेकिन he has a laptop, she has a laptop, Anas has a laptop, who has a laptop, और my father has a laptop। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लैपटॉप का एक छोटा या बड़ा भाई है, उसका नाम है कंप्यूटर। I have a computer, you have a computer, we have a computer, they have a computer, लेकिन he has a computer, she has a computer, Anas has a computer, who has a computer, my father has a computer। आई बात समझ में भाई साहब? हैज को आपको इस अंदाज से इस्तेमाल करना है सिंगुलर में, इससे कोई लेन देन नहीं है हैज का।
इसी से लेन देन है। क्लियर हुई इतनी बात। अगली बात, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं जिनको मैंने अभी आपके सामने बोला है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जो सिंगुलर वाले अंदाज में। ठीक है, तो आपने हैज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सिंगुलर में जो आपने हैज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया है, मुस्बत वाले सेंटेंसेस में किया है, जिसमें हाँ आ रहा है उसमें किया है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। शी हैज अ कार, उसके पास कार है, लड़की की तरफ इशारा है। अनस हैज अ कार, अनस के पास कार है। हु हैज अ कार, कार किसके पास है। माई फादर हैज अ कार, मेरे फादर के पास कार है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, और साथ में हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बनाए हैं, सब वो हैं कि जो अफर्मेटिव और पॉजिटिव और मुस्बत सेंटेंसेस हैं जिनमें हाँ आ रहा है। मुझे अगर मेरे अजीज इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर वाले पैटर्न को लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम डज नॉट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट का। जैसे ही मैं इन सिंगुलर वाले पैटर्न को, जो हैज आ रहा था, डज नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तो ये हैज कन्वर्ट होकर हैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब, हैव बन जाएगा, हैव अ कार हो जाएगा। ये जो हैज है, यहां से उठ के कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, ये हैव बन जाएगा। कब, जू ही आप सेंटेंस में डज या डज नॉट लाते हैं। जैसे इससे पहले था कि इन सब के साथ आप स्पीक्स में जैसे एस आ रहा है, जैसे ही डज नॉट या डज नॉट आता है तो एस खत्म। इसी तरीके से सिंगुलर में जो हैज आता है, वो तभी तक है जब तक कि डज या डज नॉट नहीं आ रहा है। जैसे ही सिंगुलर में डज या डज नॉट आएगा, हैज भी खत्म, वो कन्वर्ट होकर हैव बन जाएगा। ठीक है भाई साहब। अब देखिएगा, जैसे ही डज या डज नॉट आया, जो अभी तक ही हैज में हैज था, वो क्या बन गया, हैव। अब सेंटेंस क्या हो गया, ही डजंट हैव अ कार, she doesn't have a car, Anas doesn't have a car, who doesn't have a car, my father doesn't have a car। अरे ठीक है भाई साहब, यही खेल है बस। ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, और अगर ये नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई साहब, क्यों नहीं आया, आएगा, आएगा क्यों नहीं। तो देखिएगा, अब जरा मैं इसको अपने अंदाज में बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको जहन में सेट कर लीजिए। I don't have a car, you don't have a car, we don't have a car, they don't have a car. He doesn't have a car. She doesn't have a car. Anas doesn't have a car. Who doesn't have a car? My father doesn't have a car। आगे बात समझ में भाई साहब। ये सिंगुलर के साथ आपको हैव इस्तेमाल करना है यहाँ पर प्लूरल में, और सिंगुलर के साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई। सिंगुलर वाले पैटर्न में जैसे डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो जो हैज आ रहा था वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है। डज ही गो, क्या वो जाता है। आपको सेंटेंस बनाना है क्या वो जाता है, तो सेंटेंस आप बनाएंगे मेरे दोस्त, क्या वो जाता है के लिए डज ही गो, क्या वो जाता है। यहां पर जो ही है, इस ही की जगह कोई भी सिंगुलर नाउन रख दो, सेंटेंस बन जाएगा। यहां पर लिख रहा क्या वो जाता है, किसी लड़के की तरफ इशारा है। ठीक है, क्या वो जाती है लड़की की तरफ, डज शी गो। क्या अनस जाता है, डज अनस गो। क्या आपके फादर जाते हैं, डज योर फादर गो। क्या राशिद जाता है, डज राशिद गो। क्या फातिमा जाती है, डज फातिमा गो। समझ में आ रहा है। गो में एस क्यों नहीं आ रहा है, सवाल। गोस क्यों नहीं हो रहा, सवाल है। जवाब,
भाई साहब डज आ रहा है। जब डज सेंटेंस में आ गया तो फिर कयामत तक बताया गया, याद रखना है आपको कि ऐसा नहीं आएगा। सॉरी। एस यहाँ गोज में, गो में एस क्यों नहीं आ रहा है, एस क्योंकि डज आ रहा है। गो को हटा के कोई लफ्ज इस्तेमाल करिए। क्या वो सोता है, डज ही स्लीप। क्या वो खाता है, डज ही ईट। क्या वो लिखता है, डज ही राइट। क्या आपका भाई लिखता है, डज योर ब्रदर राइट। क्या आपके फादर खाते हैं, डज योर फादर ईट। क्या आपकी अम्मी जान बनाती हैं, पकाती हैं, डज योर मदर कुक। डज योर मदर कुक। क्या आपके टीचर पढ़ाते हैं, डज योर टीचर टीच। क्या आपका भाई पसंद करता है, डज योर ब्रदर लाइक। ये सवाल है। अब डज ही गो, क्या वो जाता है। अब अगर हाँ में जवाब देना कि वो जाता है, तो सीधे सीधे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस ही गोज। हाँ वो जाता है। डज ही गो, क्या वो जाता है, जवाब हाँ में देना, यस ही गोज वो जाता है। सवाल हो गया, डज ही गो, क्या वो जाता है, जवाब नेगेटिव में देना है, वो नहीं जाता है। तो भाई साहब नहीं अगर जाता है, सेंटेंस बन जाएगा, ही डजंट गो। नहीं जाता है भैया वो। अरे समझ में आ रहा है। तो सवाल इस तरह से करना है, जवाब अगर हाँ में देना है तो इसे अंदाज इख्तियार करना है, ना में देना तो डजंट का लफ्ज इस्तेमाल करना है। क्या वो सोता है, जवाब हाँ में देना है, हाँ वो सोता है, यस ही स्लीप्स। यस ही स्लीप्स। सवाल हुआ डज ही स्लीप, क्या वो सोता है, जवाब ना में देना है, वो नहीं सोता है, ही डजंट स्लीप। समझ में आया। इस अंदाज से सेंटेंस आपको इस पे बनाना है। अगली बात जरा ध्यान से, एक सवाल और। क्या कोई आता है, क्या कोई आता है, कयामत तक याद रखना। सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम। डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। देखो एनीवन भी जैसे ही सिंगुलर है, वैसे ही एनीवन भी सिंगुलर है। एनीवन भी क्या है, सिंगुलर है। जैसे ही सिंगुलर था, ऐसे ही एनीवन, एनीवन का मतलब कोई। एनीवन भी बोल सकते हो, एनी बडी भी बोल सकते हो, ठीक है। एनी वन भी चलेगा और एनी बडी भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो क्या कोई की अंग्रेजी क्या बनेगी, डज एनी वन। ये लिख लेना। क्या कोई की अंग्रेजी, डज एनी वन। क्या कोई आता है, डज एनी वन कम। क्या कोई सोता है, डज एनी वन स्लीप। क्या कोई लिखता है, डज एनी वन राइट। क्या कोई खाता है, डज एनी वन ईट। क्या कोई बोलता है, डज एनी वन स्पीक। क्या कोई बैठता है, डज एनी वन सिट। अब जाहिर है सवाल हुआ डज एनी वन कम, क्या कोई आता है। अब अगर कोई आता होगा, फॉर एग्जाम्पल जैद आता है, तो जैद कम्स, मेरे फादर आते हैं, माई फादर कम्स। फातिमा आती है, फातिमा कम्स। राशिद आता है, राशिद कम्स। इसी का जवाब दे रहा हूं, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। इस सवाल का जवाब हाँ में देना है, मतलब बताना है कौन आता है उसके बारे में। तो आप कह सकते हैं हामिद कम्स, राशिद कम्स, अनस कम्स, माई फादर कम्स, माई ब्रदर कम्स, माई सिस्टर कम्स, कुछ भी लगा दीजिए, सिंगुलर होना जरूरी है। एक बात, दूसरी बात, फिर से सवाल, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। जवाब, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, कयामत तक इसको भी याद रखना है, सेंटेंस बनेगा, कोई नहीं आता है। नो वन, नो वन कम्स, नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। कम्स में एस क्यों आ रहा है सर,
जवाब भाई साहब वन की वजह से आ रहा है, वन सिंगुलर है। वन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए कम्स में ऐसा आ रहा है। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। कोई नहीं बोलता है, नो वन स्पीक्स। कोई नहीं खाता है, नो वन ईट्स। कोई नहीं पसंद करता है, नो वन लाइक्स। कोई नहीं लिखता है, नो वन राइट्स। कोई नहीं हंसता है, नो वन लाव्स। कोई नहीं रोता है, नो वन क्राइज। कोई नहीं सोचता है, नो वन थिंक्स। अरे अरे बात समझ में है? तो सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है? जवाब देना कोई नहीं आता है, नो वन कम्स। आई बात समझ में? इस अंदाज से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कल कराई जाएगी। ठीक है? और कल के बाद फिर आपको डब्ल्यू एच फैमिली की यहाँ पर मश्क और प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि चीज़ें और मज़ीद आपके लिए आसान हो जाए। अभी हमारे पास अप्रोक्स 7 मिनट्स हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मालूम कर सकता है बेटे, लोअर देयर हैंड्स। लेट द स्टूडेंट कम हु हैव एनी डाउट। हम्म। ये जो समझाया गया इसके बारे में किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, जो समझाया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो किसी का कोई ऐसा सवाल जो मैंने समझाया वो भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, क्या ना आज पूछ सकते हैं, इनवाइट। फुजैल आइए। फुजैल। सर अभी आपने समझा है कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो इसमें आ जो वर्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? आई हैव अ कार में आ क्यों आ रहा है बाबू? है हाँ बाबू, आ यस इसलिए आ सर। रहा है कि यहाँ पर आ किसी एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी आपके पास एक ही कार है। अगर आपके पास दो होंगी तो आप आई हैव अ कार नहीं कहेंगे, बल्कि आप आई हैव टू कार्स या थ्री कार्स या फोर कार्स कहेंगे। तो आ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यहाँ पर वहदानियत और सिंगुलर सिंगुलर को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक चीज की तरफ, यानी एक एक बताने के लिए। यस, थैंक यू। बेहतर है। अफशा आइए। सर आपने सेंटेंस बनवाए थे हैव हैज वाले और डू डज डज नॉट वाले, डू डज वाले। तो इन दोनों ये मतलब कौन सी कैटेगरी में है? आपने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस सिखा रहे हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, मतलब किस कैटेगरी में है ये? मैं सवाल नहीं समझा बेटी, फिर से बताइए। मतलब सर अभी आप हमें प्रेजेंट सिंपल सिखा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट और इंटरगेटिव नेगेटिव वगैरह। तो आज आपने कल भी आपने इंट्रोड्यूस करा था उसके बारे में, हैज हैव वाले सेंटेंस के बारे में। आज डू डज वाले और हैज दोनों करें, तो इन दोनों के बीच मतलब डिफरेंस क्या है? किसके बेटे? हैज और हैव के? सर जी। मतलब एक प्लूरल के साथ होता है बेटी, एक सिंगुलर के साथ, इसमें फर्क क्या है? दो कुछ भी फर्क नहीं है, मीनिंग तो कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों का माना है मालिक होना और रखना। बस हैव जो है वो इसके साथ इस्तेमाल होगा बाबू, वो हैज इसके साथ होगा। मतलब सर डज कब आएगा और हैज हैव कब आएगा, डू डज कब आएगा? बेटी वही मतलब तो समझाया सेंटेंस है क्या होना चाहिए? मेरा बेटा, इतनी जी देर से वो। मैं वही जा रहा हूँ। इन सब के साथ डू और डू नॉट आएगा, ठीक है? और ये सिंगुलर के साथ डज और डज नॉट आएगा बेटी। सर ये तो मुझे पता चल गया, आई यू वी दे के साथ डू नॉट डू आएगा, और विशी ये जितने भी हैं उनके साथ डज नॉट आएगा। बट ये डज और डू का जो सेंटेंस में यूज हो रहा है, वो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा जिसमें हमें डू और डज का जब हम ट्रांसलेट करेंगे, हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर इंग्लिश वे में? वो क्या बनेगा मतलब? जी। हेल्पिंग वर्ब बेटी, हेल्पिंग वर्ब बनता है डू डज। अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन और था पहले, जब आपने वांट वाला लेसन बताया था हमें, आई वांट स्लीप, आई वांट, अगर इसमें हम आपने बताया था आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू गो, मतलब टू लग रहा था। अगर हमारा आखिर का जो वर्ड था, जो भी हमारा वर्ड था वो आ रहा था फेल, है ना?
तो अगर हम टू ना लगाए, आई वांट गो, ये भी चलेगा? नहीं चलेगा बेटी, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ग्रामर ये कहती है बेटे कि आप जब दो वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उनको जोड़ने के लिए आप टू का लफ्ज इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, अगर सर नॉर्मल कोई भी नाउन होगा तब हम, मतलब जरूरी नहीं है टू लगाओ, मतलब नाउन, उसमें तो लगेगा ही नहीं शायद। नाउन में नहीं आता बेटी, वर्ब में आता है, वर्ब। वर्ब में आएगा सिर्फ? ठीक है। क्लियर। यस सर। ओके, नोबडी। ओके, अच्छा है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल आपको कराई जाएगी। होमवर्क भी आपको इसी से रिलेटेड, और जो आपको सेंटेंसेस की आज प्रैक्टिस कराई है और हैज वगैरह की, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिलेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं, सलाम अलैकुम।